सभी छात्रों को जय हिंद। स्वागत है सफलता जोन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं जो कि JSSC पेपर 2 का सब्जेक्ट है। इसका पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने उपन्यास में एक राग दरबारी को कंप्लीट कर लिया है। इसका वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें इसका लिंक दे देंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा के बारे में। ठीक है, भाषा में क्या, भाषा विज्ञान के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशली तौर पर। ठीक है, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, उसे मैं काफ़ी आसान भाषा में आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और जितना भी आप देखिए सबका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा से। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे। क्या जानकारी लेंगे कि हिंदी जो है विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। यह विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली चौथी भाषा में से एक है। ठीक है, ये विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली चौथी भाषा में से एक है, जिसमें पहली भाषा कौन है, चीनी। ठीक है, सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन सा भाषा बोला जाता है, चीनी बोला जाता है। दूसरा में स्पेनिश बोला जाता है और तीसरा में इंग्लिश बोला जाता है और चौथा में हिंदी बोला जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, भाषा परिवार के आधार पर यह भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, भारत में 4 परिवार है, कौन कौन सा, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। भारत में बोले जाने वाले के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ी भाषा परिवार है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चन इससे अभी तक बहुत बार पूछा गया है। चलिए अब आते हैं भाषा विज्ञान पर, जो हम लोग का आज का मुख्य टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग क्या आते हैं भाषा विज्ञान पर, जो हम लोग का मुख्य टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, चलिए, तो क्या है भाषा विज्ञान, क्या है अपना, ये वीडियो ऑफ कर देते हैं। कहाँ से हटेगा ये, यहाँ से हट गया, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ हो रहा है। चलिए भाषा विज्ञान से हम लोग समझते हैं। भाषा विज्ञान क्या है, भाषा जो है संस्कृत शब्द के भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भाषाओं को व्यक्त करना। भाषा के माध्यम से ही इस संसार में सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर भाषा नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। जैसे हम लोग किसी जानवर से नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि उसका भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो मनुष्य जो है, दुनिया का कोई भी मनुष्य एक दूसरे से भाषा के आधार पर जुड़ा हुआ है। भले ही वो कोई भी भाषा बोलता है, पर उसका आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से ही इस संसार में सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य के बीच भावों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के बीच भावों के आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम जो है वो भाषा है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी अभी हम लोग इतना चीज पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे, भाषा की परिभाषा जानेंगे, भाषा की उत्पत्ति जानेंगे, भाषा का विकास जानेंगे, ध्वनि परिवर्तन जानेंगे, अर्थ परिवर्तन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है भाषा विज्ञान के अंतर्गत। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाषा के प्रकार। भाषा एक्चुअली में देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। पहला क्या, मौखिक भाषा, ठीक है, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा की परिभाषा क्या है, विभिन्न भाषा में वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार भाषा का परिभाषा दिया है। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, जिसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसमें याद ही करना और कुछ नहीं है। भाषा की परिभाषा क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने एक परिभाषा दिया था, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है वह भाषा कहलाती है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है वह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन पूछा जाता है कि ये जो डेफिनेशन है किसने दिया है। चलिए नेक्स्ट,
श्याम सुंदर दास मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार है उसे ही भाषा कहते हैं। तो श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है, ठीक है। बलदेव शास्त्री ने क्या कहा है, बलदेव शास्त्री ने कहा है भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिसे मनुष्य उच्चारण प्रयोगी शरीरा वाक्यों से उच्चारण किए गए विचारों के प्रकट करते हैं, मतलब विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये चेष्टा ध्यान में रखिएगा। तो ये डेफिनेशन कौन दिए हैं, बलदेव शास्त्री। अब आते हैं कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। ये क्या बोले हैं, भाषा वह साधन है जिससे के द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, ठीक है। तीसरा में क्या बोले हैं, बाबूराम साहनी, सॉरी बाबूराम सक्सेना, मेरा देखो दोस्त है साहनी इसीलिए बार बार उसका नाम याद आ जाता है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे उसके समष्टि रूप को ही भाषा कहते हैं। ये कौन बोले हैं, बाबूराम सक्सेना। तीसरा में कौन है, किशोरी दास। ये क्या बोले हैं, जिन विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है। सुमित्रा नंदन पंत का बहुत बार क्वेश्चन आया है। भाषा संसार का नामधेय चित्र है और ध्वनिमय स्वरूप है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या बोले हैं, भाषा उच्चारण व्ययों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संचलनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये कौन बोले हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो इसको 5 से 6 बार रटना है और एक की पॉइंट देख लेना है। देखिए जैसे ये की पॉइंट हो गया, हर एक उदाहरण में एक की पॉइंट होगा जिसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अगर आए एग्जाम में क्वेश्चन तो हम उसको सॉल्व कर पाए। अब प्लेटो के अनुसार क्या बोला है, भाषा आत्मा की मुख्य या अध्ययनात्मक बातचीत है। एक मिनट, ठीक है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा क्या बोला गया है, भाषा उच्चारण व्यय से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संचलनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्लेटो ने क्या बोला है, भाषा आत्मा की मुख्य का अध्ययनात्मक बातचीत है, ठीक है। वासुदेव ने क्या बोला है, भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की भाव दूसरों को प्रकट कर सकते हैं। वेंद्रो के अनुसार क्या बोला गया, भाषा मनुष्य के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। तो ये सारा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इसी से आता है, ठीक है। अगर आप JSSC CGL का तैयारी कर रहे हैं, है ना, बड़ा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इससे आता है। अब उत्पाद सिपाही में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड पुलिस में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपका लेवल के अनुसार भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आता है, अगर कोई एग्ज़ाम दिया होगा इससे पहले हिंदी भाषा का तो वो देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, भाषा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, यही सब इम्पोर्टेंट है, यही सब के बारे में जानना है। भाषा से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। मेरा माइक काम नहीं कर रहा है क्या? चलिए, प्लेटो के अनुसार क्या है, भाषा आत्मा की मुख्य या अध्ययनात्मक बातचीत है। वासुदेव ने क्या बोला है, भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की भाव को दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं। वेंद्रो ने क्या बोला है, वेंद्रो बोला है कि भाषा मनुष्य के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है, ठीक है। तो इसको 3 से 4 बार देख लीजिएगा वीडियो, 2 बार तो याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भाषा के कारण इस संसार के संपूर्ण राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा मनुष्य की एक अद्भुत शक्ति है। विश्व में लगभग 3000 भाषा बोला जाता है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, जिसमें से भारत मतलब जो हिंदी है वो चौथा भाषा है, ठीक है।
हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा का मतलब एक दूसरे से संपर्क करने का सबसे बड़ा साधन क्या है? भाषा। तो हिंदी जो है भारत की संपर्क भाषा है। ठीक है। अंग्रेजी पूरे विश्व की संपर्क भाषा है। ठीक है। अंग्रेजी पूरे विश्व की संपर्क भाषा है। और बहुत लोग को बोरिंग भी लग रहा होगा, तो उनके लिए यही बात, मंजिल हमेशा सब्र से मिलती है। ठीक है। बिना सब्र किए हुए आपको मंजिल नहीं मिल सकता। भाषा थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर होता है, पता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में चलेगा कि नहीं हमको एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, और एग्ज़ाम निकालने के आगे का प्रक्रिया अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, मंजिल हमेशा सब्र से मिलती है। अंग्रेजी पूरे विश्व की संपर्क भाषा है। ठीक है। अंग्रेजी क्या है? पूरे विश्व की संपर्क भाषा है। अब विश्व में ज़्यादातर देश जो है वहाँ अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग समझ जाता है। ठीक है। ए लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया एक भाषा संबंधी पुस्तक है जिसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम सर्वेक्षण यही जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया था 1894 में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं की संख्या 179 तथा बोलियां 544 बताया। ठीक है। तो ये पूछा जाता है, जॉर्ज जो ग्रियर्सन है वो भारतीय भाषाओं की संख्या 179 और बोली 544 बताए हैं। भाषा के प्रकार, अब आते हैं हम लोग भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? स्टार्टिंग में ही बताए थे, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिसे हम लोग मुंह से बोलते हैं, है ना, मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा जो हम लोग लिख के व्यक्त करते हैं। और सांकेतिक भाषा जिसे हम लोग संकेत के अनुसार, अगर कोई गूंगा बह रहा है तो वो भी इस भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, वैसे अन्य इंसान भी इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो सांकेतिक भाषा यानी जिसमें संकेतों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से भाव को प्रकट करते हैं, उसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। मौखिक जो भाषा है वो ध्वनि पर आधारित है, और लिखित जो भाषा है वो वर्ण पर आधारित है। ठीक है। और सांकेतिक भाषा वो भाव पर आधारित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला ध्वनि, दूसरा वाक्य और तीसरा अर्थ। ठीक है। भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, ध्वनि, वाक्य और अर्थ। भाषा के विभिन्न रूप हैं। ठीक है। भाषा के बहुत सारे रूप हैं। कौन कौन सा? पहला बोली। ठीक है। वह भाषा जो किसी समिति, जन समूहों या घरों में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। आगे चलकर यही जो है भाषा का रूप ले लेती है। जैसे आप लोग देखे होंगे हिंदी में ही बहुत सारा भाषा, जैसे आप लोग मगही सुने होंगे, है ना। आप अगर मगही वाला क्षेत्र में जाइएगा, जैसे गया, जहानाबाद, पटना तब का अगर क्षेत्र में आप घुसते हैं तो वहाँ जब आप भाषा देखिएगा तो जहानाबाद में भी मगही बोला जाता है, गया में भी मगही बोला जाता है, अरवल जिला में भी मगही बोला जाता है। तो लेकिन वहाँ का जो भाषा रहेगा ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। जैसे आप मेन गया में चल जाइएगा, बहुत सारा लोग बोलने से पहले मुंह गाली लगा के बोलता है। ठीक है। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे वो आदत हो जाता है और वो भाषा बन जाता है, तो उसी को हम लोग बोली बोलते हैं। ठीक है। जैसे मगही जो भाषा है वो हिंदी का ही तो रूप है, खोटा जो भाषा है वो हिंदी का ही तो रूप है। धीरे धीरे क्या होता है ना कि लोग इसको बोलते हैं और बोलते बोलते बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तो लोग उसे भाषा का नाम दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बोली है। जैसे खोटा, खोटा क्या है? एक बोली है ना। कोई भी खोटा बोलने वाला व्यक्ति आराम से हिंदी समझ जाएगा, या हिंदी बोलने वाला व्यक्ति को खोटा व्यक्ति आराम से समझ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये बोली है। अब आता है रचनात्मक भाषा, जैसे जिसका प्रयोग कवि करता है, लेखक करता है, पत्र करता है, पत्रिकाओं में होता है। रचनात्मक भाषा यानी रचना करता है, सुंदरता, सुंदरता दिखाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा तो वही है, लेकिन लिखने का शैली, बोलने का शैली बदल जाता है, इसी को हम लोग रचनात्मक भाषा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा। ठीक है। राष्ट्रभाषा किसे बोलते हैं? किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा बोलते हैं। ठीक है। किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण भूभाग में बोली जाने भाषा को राष्ट्रभाषा बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप ज़्यादातर क्षेत्रों में जाइएगा ना तो हिंदी का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा साउथ इसका अपवाद है, लेकिन
भारत के अधिकांश भागों में हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, राजभाषा किसे कहते हैं? ठीक है, किसी भी राष्ट्र के राजकीय कार्यों में जो भाषा प्रयुक्त होता है उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के राजकीय कार्यों में जो भाषा प्रयुक्त होता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे आप कोर्ट में चले जाइए, है ना, कोई सरकारी दफ्तर में चले जाइए, तो वहाँ आप जो भाई भाषा प्रयोग होता है उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं, उसी को राजभाषा कहते हैं। क्लियर है? संपर्क भाषा किसे कहते हैं? विश्व में रहने वाले सभी प्राणियों के बीच, मतलब प्राणियों को एक दूसरे से जोड़ने वाली जो भाषा होती है उसे ही संपर्क भाषा कहते हैं। संचार भाषा किसे कहते हैं? जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को जनसंचार, मतलब संचार भाषा कहते हैं। जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को संचार भाषा कहते हैं। वर्तमान में इसका स्वरूप काफ़ी बदल चुका है। जैसे अभी आप लोग, जैसे हम यहाँ पर वीडियो से क्लास ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? कोई एक सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर कैसे चल रहा है? कोडिंग से। ठीक है, तो वर्तमान में इसका जो परिभाषा है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो संचार भाषा यानी जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त होने वाले भाषा को संचार भाषा कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम लिखे हैं इसका भाषा, इसका मतलब काफ़ी छोटा है। संचार भाषा, है ना, एक दूसरे से संचार करने का जो माध्यम होता है उसी को संचार भाषा बोलते हैं। इसके बाद आते हैं मातृभाषा। घर परिवार में जिस भाषा को सीखते हुए बच्चा बड़ा होता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं, इंग्लिश में मदर टंग कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक मोटिवेशनल कोट है, बड़े सपने संघर्ष मांगते हैं। अगर आप बड़ा सपना देखे हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, वरना कोई उपाय नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे मेन बात यही है कि भाषा कैसे बना। भाषा जो होता है कोई मतलब तुरंत नहीं बनता है, बहुत लंबा समय चलता है भाषा का बनने के लिए। तो भाषा की उत्पत्ति काफ़ी प्राचीन काल है। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से होता है। भाषा का जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के भाष धातु से होता है। पूरा पाषाण काल में सांकेतिक रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता था। कैसे किया जाता था? सांकेतिक रूप में। क्वेश्चन आता है इससे। भाषा की उत्पत्ति में विद्वानों ने दो प्रकार के मार्ग बताए हैं, एक प्रत्यक्ष मार्ग और एक अप्रत्यक्ष मार्ग, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, भाषा उत्पत्ति संबंधित भाषा वैज्ञानिकों को विचार को सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया है ना, यानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ है ये बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक ने इसका परिभाषा दिया है, लेकिन इसको सर्वसम्मति से किसी ने नहीं स्वीकारा, क्योंकि अलग अलग जगह के लिए अलग अलग भाषा है और ये अलग अलग क्यों है इसके बारे में कोई बता नहीं पाया है। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत ऋषि मुनियों का ही है। भाषा की जो उत्पत्ति होती है उसके सबसे प्राचीन सिद्धांत ऋषि मुनियों का दिया हुआ है। भाषा की उत्पत्ति से ही मानव सभ्यता का उत्पन्न होता है। भाषा की उत्पत्ति से ही जो है ना मानव सभ्यता का विकास होता है। पहले के मानव यानी कपि थे, ठीक है, जब उनमें भाषा का संचार होना स्टार्ट हुआ तो वो एक दूसरे से मतलब जो इन्फॉर्मेशन थे वो ट्रांसफ़र होना शुरुआत हुआ और इसी से मानव का जो है उत्पत्ति होता है। ठीक है, मानव सभ्यता का इसी से विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा का विकास। ठीक है, भाषा का विकास कैसे होगा? जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। तो परिवर्तन ही है जो विकास का कार्य करती है। ठीक है, अगर आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाइएगा तो आप अपना विकास नहीं कर पाइएगा। ठीक है, 8 घंटा सोना है, 12 घंटा सोना है, 14 घंटा सोना है, जब तक आप इसको नहीं बदल पाइएगा तब तक आप अपने आप में भी परिवर्तन नहीं ला पाइएगा। तो भाषा में कहाँ से परिवर्तन आएगा? तो भाषा का विकास कैसे होता है? भाषा के परिवर्तन से होता है। भाषा में परिवर्तन होना ही भाषा का विकास है। इस संसार में समय के परिवर्तन के साथ साथ अनेकों भाषाओं का विकास हुआ। विश्व में लगभग 3000 भाषा है। ठीक है, इसका विकास हो चुका है। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग भाषा देखने को मिलता है। भाषा के विकास के 5 रूप माने गए हैं। भाषा के विकास के क्या रूप माने गए हैं? 5 गो। पहला ध्वनि है ना, बहुत जगह देखिएगा ध्वनि थोड़ा सा अलग निकलता है। शब्द है, रूप है, अर्थ है, वाक्य है।
ठीक है। तो भाषा के विकास के 5 रूप माने गए हैं। पहला ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ, वाक्य। हिंदी भाषा का विकास क्रम को देखते हैं। सबसे पहला विकास क्रम प्राचीन में ही होगा। तो प्राचीन काल में संस्कृत, पाली, प्राकृति और अपभ्रंश भाषा का प्रचलन रहा है। बहुत अच्छा बात है। मध्यकाल में क्या रहा है? अवधी और ब्रज भाषा का विकास हुआ है। आधुनिक काल में क्या रहा है? खड़ी बोली। कहाँ भाग गया भाई? आधुनिक काल में क्या रहा है? खड़ी बोली का विकास हुआ है, जिसका प्रचलन वर्तमान में भी संपूर्ण भारत में है। जो हिंदी है वो खड़ी बोली का ही एक रूप है। ठीक है। उसके बाद हर नई शुरुआत डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों पार करने के बाद ही नजर आती है। जैसे, ठीक है। अब आते हैं ध्वनि परिवर्तन में। महाभाष्य में पतंजलि ने भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण को माने हैं। महाभाष्य में पतंजलि जो महोदय हैं, उन्होंने लघुत्तम इकाई किस चीज को माने हैं? भाषा की ध्वनि या वर्ण को माने हैं। वर्ण अपने आप में निरर्थक होते हैं, परंतु जब आपस में व्यवस्थात्मक क्रम में जुड़ते हैं तो सार्थक हो जाते हैं। जैसे हम बोले स, ई, आ, र, क्या है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब इन लोगों को एक निश्चित तरीका से अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? ये सियार हो जाता है, सी आर। ठीक है। तो जब तक हम व्यवस्थात्मक क्रम से वर्ण को नहीं मिलाएंगे तब तक वो क्या होगा? निरर्थक रहेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है। तो जब व्यवस्थात्मक क्रम से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब बदल जाएगा, और इसी को भाषा कहा जाता है, इसी को शब्द कहा जाता है। ठीक है। भाषा विज्ञान में भाषा के संबंध में मानवीय वाणी ही ध्वनि है। ध्वनि के इकाई रूप से ही शब्दों का निर्माण होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताएं, मनुष्य हमेशा ध्वनि में न सोचकर सार्थक पदों में सोचता है। जैसे हम अभी सियार का एग्जाम्पल दिए थे, तो क्या हम ये सोचते हैं क्या स, ई, आ, र? नहीं ना, हम डायरेक्ट सियार सोचते हैं। तो मनुष्य हमेशा सार्थक पदों में ही सोचता है। किसी भी सार्थक शब्दों में ध्वनि इकाइयों की व्यवस्था रहती है। सार्थक शब्दों में ध्वनि का क्रम निश्चित रहता है, और इसका क्रम बदलने से शब्द जो है निरर्थक भी हो जाता है या मतलब भी बदल जाता है। जैसे अगर हम लोटा को बोलते हैं टालो, तो इसका कोई मतलब बनता है? लोटा का मतलब क्या होता है? लोटा। लेकिन टालो का कोई मतलब नहीं है। यही है। ठीक है। अब आते हैं आगे। मनुष्य की अभिव्यक्ति नाद से होती, यही नाद ध्वनि कहते हैं। यानी बोलने का तरीका सिंपल और आसान भाषा में, मनुष्य की जो अभिव्यक्ति है, यानी आप आवाज को पहचानते होंगे, आप ध्वनि सुनते ही पहचान लेते होंगे कि वो है और वो ये है। जैसे मतलब आपका 4 गो दोस्त है, 4 गो दोस्त का आवाज अलग अलग होगा, पतला मोटा अलग अलग, तो उसका आवाज आप सुने और पहचान लिए कि नहीं वही है। ठीक है। तो उसी को हम लोग नाद कहते हैं। मनुष्य की अभिव्यक्ति नाद से होती है, यही नाद जो है वो ध्वनि कहलाती है। शब्दों का सार्थक अभिव्यक्ति देने वाली मानवीय वाणी ही ध्वनि है। किसी भाषा की ध्वनि जो अन्य भाषा की ध्वनियों का वितरण बदल दे, उसे ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। जैसे भाषा गतिशील है, परिवर्तनशील है, अतः समय के बदलाव से भाषा की ध्वनियों में भी बदलाव होता है। ठीक है। जैसे पहले का इंसान बोलता था तो एकदम शुद्ध हिंदी बोलता था और उसका भाषा में लय अलग था, है ना, बहुत ही प्यार से बोलता था, लय अलग था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इसमें बदलाव हो गया, ध्वनि में भी बदलाव हो गया। तो यही इसका कहानी है। चलिए, अब ध्वनि में जो परिवर्तन हुआ है उसका कारण। ठीक है। काफ़ी हम इसको स्पीड में करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है और कम समय में ज़्यादा आप लोग को जानकारी हम देना चाहते हैं। ठीक है। तो ध्वनि परिवर्तन के क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ध्वनि परिवर्तन के कारण क्या है? पहला, ऐतिहासिक कारण। क्या है? ध्वनि परिवर्तन के ऐतिहासिक कारण बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। क्या महत्व रखता है भाई? ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान से यह पता चलता है कि विभिन्न कालखंडों में ध्वनि का विकास या परिवर्तन होता आया है और आगे भी होगा। ठीक है। हिंदी भाषा की ध्वनियों में अन्य भाषा को संपर्क में आने से परिवर्तन हुआ है। ठीक है। जैसे हिंदी भाषा का जो ध्वनि था वो अन्य भाषा जब यहाँ पर आया तो यहाँ का ध्वनि में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। नॉर्मल सा बात है, होता ही है। जैसे आप चल जाइए इंग्लैंड, आपका भाषा चेंज हो जाएगा। आप चल जाइए मुंबई, आपका भाषा चेंज हो जाएगा।
ठीक है, देखते हैं ना, मुंबई से कमा के आता है तो उन लोग का भाषा ही चेंज हो जाता है, फिर 1 महीना रहता है यहाँ पर ही, फिर आ गया पुराना भाषा में। तो यही इसका कहानी है। ठीक है, तो अन्य भाषा के संपर्क में आने से भाषा में परिवर्तन होता है, ध्वनि में परिवर्तन होता है। जैसे भारत हिंदी शब्द है, परंतु अंग्रेजी के संपर्क में आने से यह इंडिया हो गया। भारत हिंदी शब्द है, लेकिन जब अंग्रेजी के संपर्क में आया तो इसे इंडिया बोल दिया गया। ठीक है, बहुत सारा कारण था इसका, हम लोग जानते हैं क्या कारण था। दूसरा क्या है, भौगोलिक कारण। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उसे वहाँ की भाषा ध्वनियों में बदलाव देखने को मिलता है, और धीरे धीरे वहाँ रहते रहते उसका भी ध्वनि जो है वैसा ही हो जाता है ना। अंग्रेजी लोग या अंग्रेजी भाषा के बहुल क्षेत्र के लोग हिंदी भाषा के नासिक व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते हैं। नासिक यानी नाक से बोलने वाला जो व्यंजन है उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए देखते होंगे कोई अंग्रेज अगर हिंदी बोल रहा है तो समझ में आ जाता है कि उसको हिंदी अच्छे से नहीं आता। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भाषा के विभिन्न ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण प्रत्येक क्षेत्र में नहीं हो पाता है। जैसे कोई मतलब इंडियन ही हिंदी बोलता है तो वो उस तरीका से नहीं बोल पाता है जैसा कि एक अमेरिकन, जैसा कि एक अंग्रेज बोलता है। ठीक है, चाहे वो कितना भी उसको प्रैक्टिस किया हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्षेत्र बदलने से भाषा में भी बदलाव होता है, और इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, ध्वनि में परिवर्तन। इसके अन्य कारण क्या है, अन्य कारण भी और बहुत सारा है, जैसे अज्ञानता। अज्ञानता क्या, जैसे आप लोग सुने होंगे ज्ञान के अभाव से भी बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीज़ बात बोलते हैं। जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ वैलिडिटी को वैलिडिटी बोला जाता है, एक्सप्रेस को एक्सप्रेस बोला जाता है, स्टेशन को टिस्नी बोला जाता है। तो ये सब कहानी है। तो अज्ञानता के कारण भी ध्वनि में बदलाव होता है। ठीक है, भावावेश। अब भाव के कारण क्या, जैसे रवि को रबिया बोल दिया, आलू को अलुआ बोल दिया। ठीक है, तो भाव के आवेश में भी ध्वनि में परिवर्तन आता है। ठीक है, प्यार से बोलता है, ऐसा नहीं है दुश्मनी से बोल रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, पर्यटन अभाव। ठीक है, पर्यटन अभाव, जैसे कोई शब्द जो होता है उसको बोलने में मेहनत लग रहा है तो लोग क्या करता है आसानी से बोलने के लिए, जैसे हम लोग आमद सुने हैं। ठीक है, एक्चुअल में मतलब होता है आम, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं आम। प्रचार होता है, प्रचार को क्या बोलते हैं, प्रचार। देख टीवी में प्रचार दे रहा है। ठीक है, तो प्रचार बोलने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, प्रचार बोलने में मेहनत नहीं लगता है। तो इसीलिए पर्यटन अभाव के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन आता है। चलिए, लघुकरण की प्रवृत्ति से भी ध्वनि में परिवर्तन आता है। जैसे कोई कुछ शब्द जो होता है लंबा होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में उच्चारण करते हैं। जैसे केवी कॉलेज है ना, केवी कॉलेज का पूरा नाम क्या है, कृष्णा बल्लभ सिंह कॉलेज। काफ़ी लंबा आता है इसीलिए हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केवी कॉलेज। बीडीओ कॉलेज पूरा नाम क्या है, बिंदेश्वरी दुबे आवासीय महाविद्यालय। तो इसको भी बोलने में दिक्कत आता है, मतलब दिक्कत तो नहीं आता है लेकिन लंबा पड़ता है, तो शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, बीडीओ कॉलेज। बीजेपी का नाम सुने होंगे, भारतीय जनता पार्टी, तो हम लोग इसको शॉर्ट में बीजेपी बोल देते हैं। ठीक है, भाजपा हिंदी में। तो ये सब कहानी है इसका, है ना। लघुकरण की प्रवृत्ति से भी हम लोग जो है क्या करते हैं, उच्चारण में परिवर्तन कर देते हैं, यानी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है। अब बोलने की शीघ्रता से भी हम लोग ध्वनि में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे पंडित जी को हम लोग बोल देते हैं पाड़े जी, पंडित जी, है ना, या फिर दोस्त है तो उसको बोलते हैं अरे पाड़े, इस तरीका से बोल देते हैं। तो बोलने की शीघ्रता के अनुसार भी हम लोग ध्वनि में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे लिखने की प्रवृत्ति के अनुसार भी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं गुप्त और इंग्लिश में लिखते हैं GUPATA, तो उसको गुप्ता पढ़ा जाएगा इंग्लिश में। मिस्र को मिश्रा पढ़ा जाएगा। मौर्य काल आप लोग सुने होंगे, जब इंग्लिश में पढ़िएगा तो उसको मौर्य काल कहा जाता है। तो बस लिखने की प्रवृत्ति के कारण भी बहुत सारा चीज़ में चेंजेस आ जाता है। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। क्या क्या दिशा है ध्वनि परिवर्तन की। जैसे पहला क्या है, आगम। आगम का मतलब क्या होता है भाई, नई ध्वनियों का शब्द के पहले, मध्य या अंत में लग जाना ही आगम कहते हैं। जैसे स्कूल को हम लोग स्कूल बोल देते हैं, दवा को दवाई बोल देते हैं,
स्वर्ण को सुवर्ण बोल देते हैं, स्नान को स्नान बोल देते हैं। यानी नई ध्वनि का शब्द जो है उससे पहले कुछ लग गया, बाद में कुछ लग गया, बीच में कुछ लग गया। जैसे स्वर्ण था तो इसमें सुवर्ण लग गया, पहले लगा। स्नान था तो इसमें ई पहले लग गया, ठीक है, ई आधा स नाना, बाकी सब कुछ वही रहा। दवा था तो यहाँ लास्ट में लग गया, है ना। स्कूल था तो यहाँ पहले लग गया, तो इसी को हम लोग आगम बोलते हैं। क्लियर है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, आराम से इसको सुनिएगा। नेक्स्ट, लोप। लोप का मतलब होता है लुप्त हो जाना। जैसे अनेक शब्द में विद्यमान ध्वनियों का लुप्त हो जाना ही उसे लोप कहते हैं। जैसे अगर, अगर के जगह हम लोग क्या करते हैं, गर कभी कभी लिख देते हैं। कृपया का क्या लिखते हैं, कृपया लिख देते हैं। तो इसमें क्या कुछ लुप्त हो गया। जैसे ये बड़ा प था, मतलब पूरा प था, इसको आधा कर दिए। अगर में अ को गायब कर दिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं लोप। और क्या है, विपर्यय। इसमें किसी शब्द की ध्वनियों का स्थान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अमरूद को हम लोग क्या बोल देते हैं, अमदूर बोल देते हैं। अरे रुक जा, अमरूद को क्या बोल देते हैं, अमदूर बोल देते हैं। हेलमेट को क्या बोल देते हैं, हेमलेट बोल देते हैं। ठीक है। अब अल्पीकरण के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे महाप्राण ध्वनियों का जब अल्पप्राण में प्रयोग किया जाने लगा, होने लगा, वहाँ अल्पीकरण परिवर्तन माना जाता है। जैसे मुख को हम लोग मुख बोल दिए, स्वादिष्ट था, तो यहाँ स्वादिष्ट हम लोग बोल दिए, तो इससे भी क्या होता है, ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। अब महाप्राणीकरण, अल्प प्राण ध्वनियों में महाप्राण ध्वनि का प्रयोग होता है, जिसमें हम लोग ताक को क्या बोल देते हैं, ताखा। वेश को क्या बोल देते हैं, भेष। भेष बदल के आ रहे हैं। ठीक है। ताक जो होता है जानते होंगे, उसको हम लोग ताका बोल देते हैं। ठीक है। अब कुछ अन्य दिशाएं भी होती है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या क्या होती है, अघोषीकरण। अघोषीकरण में मदद को मदद बोल देते हैं, नगर को नकर बोल देते हैं। घोषीकरण में साग को साक बोल देते हैं, प्रकट को प्रगट बोल देते हैं। विषमीकरण में क्या, काग को काक बोल देते हैं, मुकुट को मऊट बोल देते हैं। ठीक है। समीकरण में चक्र को चक्का बोल देते हैं, जैसे चक्का ही होता है शुद्ध रूप, चक्र होता है। खरकट को हम लोग करकट बोल देते हैं, करकट का घर। तो ये सब क्या है, ये सब इसका अन्य दिशाएं हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अर्थ परिवर्तन में। चलिए अब हम लोग आते हैं अर्थ परिवर्तन में। जिस प्रकार ध्वनि परिवर्तनशील है, उसी प्रकार भाषा का अर्थ भी परिवर्तनशील है। जैसे पहले आकाशवाणी का अर्थ क्या होता था, देववाणी, लेकिन अब क्या है, आकाशवाणी का अर्थ हो गया भारतीय रेडियो। तो समय के अनुसार आपका अर्थ में भी परिवर्तन आता है। ठीक है। अर्थ परिवर्तन के क्या कारण है, बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है, पहला भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्या है, इस संसार में भौगोलिक परिवेश की भिन्नता के कारण एक ही शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे हम लोग कॉर्न सुने होंगे, कॉर्न हम लोग बोलते हैं उसको मकई, और कॉर्न जैसे शब्द का ब्रिटेन में मतलब होता है गेहूं, और अमेरिका में मतलब होता है मक्का। ठीक है। तो अलग अलग जगहों में ऐसा बहुत सारा शब्द है, सिर्फ यही नहीं है, ऐसा बहुत सारा शब्द है जिसका अलग जगह कुछ अलग मतलब है और यहाँ पर कुछ अलग। जैसे इंडिया, इंडिया हमारे यहाँ देश है, लेकिन आप इंडोनेशिया तरफ जाइएगा तो इंडिया का मतलब होता है ब्यूटी। ठीक है। तो भौगोलिक जगह बदलने से भी कुछ चीज़ों का मतलब बदल जाता है। क्लियर है। जैसे बंगाली में हम लोग बोधी का मतलब भाभी होता है, लेकिन इधर हिंदी में बोधी का मतलब होता है सब्जी। तो इस तरह का मतलब बदल जाता है, भौगोलिक कारण यही है। ठीक है। चलिए, सामाजिक परिवेश। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाले लोग हैं। जगहों के आधार पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे फादर, फादर सुने होंगे, फादर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, पिता। ठीक है। फादर का मतलब क्या होता है, पिता। लेकिन अब जब चर्च में जाइएगा तो वहाँ फादर का मतलब भगवान होता है, यानी जो पुजारी होते हैं उसके बारे में बात कर रहा। ठीक है। अब कुछ राजनीतिक स्थिति भी होती है। जैसे वर्तमान में क्या है ना कि कुछ मतलब था, जैसे हम लोग जय भीम का नारा देते थे। ठीक है। आज राजनीतिक प्रभाव के कारण कुछ शब्दों का मूल अर्थ लुप्त हो रहा है। जैसे जय भीम हम लोग देते थे, लेकिन अब इसका राजनीतिक प्रयोग ज़्यादा होता है। जय भीम का प्रयोग ज़्यादा होता है, जय श्री राम का भी राजनीतिक प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है।
तो ये सब कहानी है। राजनीतिक स्थिति के कारण भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन होता है। क्लियर है? अब शब्द की प्रयोग की अधिकता के कारण भी शब्दों का अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे किसी विधि शब्द का बहुत अधिक प्रयोग कर देने से उसका विशेषीकरण यानी विशेषण जो है वो अर्थ लुप्त हो जाता है। जैसे आचार्य, श्रीमान, नेता। नेता आज हम लोग किसी को भी बोल देते हैं, मजाक में नेता बोल देते हैं, ठीक है। महाजन, तो अधिक प्रयोग से भी इसका अर्थ जो है बदलते जा रहा है, ठीक है। पांचवा, लक्षणा व्यंजना का प्रयोग। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। लक्षणा व्यंजना का प्रयोग। लक्षणा व्यंजना शब्द का शक्ति का प्रयोग से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, यानी शक्ति के प्रयोग से। जैसे हम लोग कहते हैं जयराम महतो को, वो है नया नाम, कहते हैं टाइगर जयराम महतो, तो क्या वो टाइगर है? नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या है, वास्तविक अर्थ उसका लुप्त हो जाएगा। भविष्य में क्या है, टाइगर का मतलब क्या हो जाएगा? कोई नेता। आजकल जो भी नेता अपने आप को टाइगर बोलता है, जैसे आपका चंपई सरन भी अपने आप को टाइगर बोलते हैं, ठीक है। जगन्नाथ महतो भी अपने आप को टाइगर बोलते थे। मेरा 2-3 को दोस्त है, वो भी अपने आप को टाइगर बोलता है। फिल्म में बहुत सारा हीरो है, वो भी अपने आप को टाइगर बोलता है। तो शब्दों के बहुत ज़्यादा प्रयोग से या फिर शक्ति के प्रयोग से भी उसका मतलब चेंज हो जाता है। टाइगर का मतलब क्या है? टाइगर एक जानवर है, बाघ एक जानवर है, लेकिन ये लोग अपने नाम के आगे लगा लेगा तो उसका मतलब खत्म हो जाएगा। यही कहानी है। चलिए नेक्स्ट, तत्सम शब्दों का उद्भव। मतलब तत्सम शब्दों का तद्भव रूप के आधार पर भी बदल जाता है मतलब। जैसे क्या? जैसे श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? महान। ये पुराना शब्द है, तो इसका तद्भव के रूप क्या है? सेठ। श्रेष्ठ का तद्भव रूप सेठ। सेठ का मतलब क्या होता है? व्यापारी होता है। तो तत्सम शब्दों का तद्भव रूप से भी मतलब बदल जा रहा है, अर्थ बदल रहा है, ठीक है। अधूरा ज्ञान से भी अर्थ बदल जाता है। क्या? जैसे अधूरा ज्ञान क्या? जैसे एक चेचक बीमारी होता है, उसको लोग क्या बोलते हैं? माता आ गई। तो इससे भी इसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? किसी को नींद नहीं ना आ रहा है? चलिए अब आते हैं अर्थ परिवर्तन की कुछ दिशाएं होती है। जैसे क्या? अर्थ विस्तार। पहला क्या है? अर्थ विस्तार। वे शब्द जो सीमित अर्थ में प्रयोग होते थे, परंतु उसके अर्थ में विस्तार होने पर उसको अनेक अर्थों में देखा जाने लगा। जैसे प्रवीण का मतलब पहले होता था, बीना बजाने वालों को हम लोग प्रवीण बोलते थे, लेकिन वर्तमान में प्रवीण का अर्थ क्या होता है? काम में निपुण होता है, ठीक है। उसी तरह अर्थादेश, सेकंड नंबर में क्या है? अर्थादेश, जिसमें अर्थ का ना ही विस्तार होता है ना ही संकोच होता है, ठीक है। अर्थ ही बदल जाता है, पूरा अर्थ बदल गया। जैसे पहले हम लोग मुग्ध को क्या बोलते थे? मुग्ध का मतलब होता था मूर्ख, लेकिन अब वर्तमान में क्या होता है? मुग्ध का मतलब उससे मोहित होना, है ना। मुग्ध हो गया उससे, यानी उससे मोहित हो गया। जैसे पहले साहसी को हम लोग चोर डकैत बोला जाता था, पहले का जो भाषा था उसमें साहसी का मतलब होता था चोर डकैत, लेकिन अब क्या हो गया है? अब हो गया वीर, ठीक है। तो समय के अनुसार इसका मतलब बदल गया है, ठीक है। आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है यहीं पर। जिस भी पर्सन को इसका पीडीएफ चाहिए वो नीचे दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जितना भी दोस्त है सबको शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का हेल्प हो सके। चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कहाँ से बंद हो?